जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेनली हम लोग रेफरेंस ले लिए हैं आपका लक्ष्मीकांत की बुक से, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग स्पेशली क्या है कि एक एक आर्टिकल को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे कि आसानी से आप लोग एक वीडियो में एक आर्टिकल को आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अभी तक हम लोग आर्टिकल 24 तक हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे आपका एक जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपके 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 स्टार्ट करने से पहले जो रिलीजन है और हमारे कंट्री में उसका क्या मतलब स्थिति क्या है इस समय, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बनाने वाले जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन लोगों के दिमाग में क्या था। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके पहले से सब कुछ जो भी मतलब आंदोलन सब चीज़ें चल रही थी, तो शुरू से ही जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, मतलब जो भी हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, चाहे कोई भी बड़े नेता थे, सबके दिमाग में एक बात तो फिक्स थी कि इंडिया को सेकुलर कंट्री ही बनना है। ठीक है, मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, और ना ही हम किसी रिलीजन को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज देंगे, मतलब किसी भी रिलीजन को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। हम एक सेकुलर कंट्री के रूप में आगे जाएंगे और हम सेकुलरिज्म को ही अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ये इंडिया ने मतलब उस समय के जो भी हमारे संविधान सभा के जो लीडर थे, उन लोग उनकी सोचिए इस पर पूरी तरह से हम लोग कहें तो सेकुलर पे सब लोग क्लियर थे। अब इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मतलब 50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, रहन सहन, खान पान, ठीक है, जो कपड़े हैं लोगों की, पहनावा, ये सब बदल जाता है। इतनी ज़्यादा विविधता है हमारे देश में। और धर्म के बारे में देखें तो यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी, इसके बाद सिख है, बुद्धिज़्म है, जैन है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि मतलब हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे पारसी हो गया, ठीक है, यहूदी। तो इतने सारे मतलब रिलीजन्स हैं, सभी रिलीजन्स आपस में आसानी से रह सके, और कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा ना जा सके। यानी कहने का मतलब साफ साफ ये है, सेकुलर का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, भारत एक सेकुलर का यहाँ पे हम लोग मीनिंग लेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, यानी कि भारत देश का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, और किसी भी धर्म को भारत जो हमारी जो गवर्नमेंट है यानी जो स्टेट है वो बढ़ावा नहीं देगा। ये इसका सीधा सीधा हमारे कंट्री के मतलब से मतलब पंथ निरपेक्ष का सीधा सीधा मतलब हमको यही लेना है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब रियल में क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होता है, स्टेट का पब्लिक टू पब्लिक से मतलब है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, लोगों का पब्लिक से पब्लिक टू पब्लिक मतलब है उसको। ठीक है, लोगों से मतलब है, स्टेट का रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो धर्म लोगों का अपना एक प्राइवेट मैटर है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब कह सकते हैं कि स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ठीक है, उनका फेथ क्या है, वो किस तरह की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो रिलीजन के मामले में उनका क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये उनका प्राइवेट मैटर है, और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। बट कुछ ऐसे कंडीशन दिए हुए हैं कि जिस कंडीशन पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, वो है आपका हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेकर समझें तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सती प्रथा है आपका, तो सती प्रथा हमारे धर्म का कह सकते हैं कि हमारे जो हिंदू रिलीजन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया था। और इसमें क्या होता था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी
तो उसकी जो वाइफ होती थी वो हस्बैंड के साथ जल जाती थी, और बाद में इस चीज़ को लोग ज़बरदस्ती करने लगे। ठीक है, जो फीमेल होती थी, महिलाएं होती थी, उनको ज़बरदस्ती उनके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो ये एक तरह से कहें तो ये एक तरह से क्या था, एक तरह से ये अगर कोई महिला अपने आप से जल रही है तो फिर वो सुसाइड हो गया, और अगर कोई ज़बरदस्ती जला रहा है तो फिर वो मर्डर के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे आप धर्म का नाम लेके इसको नहीं कह सकते कि ये हमारा अपना मैटर है, ये धर्म का मैटर है, स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसी समय गवर्नमेंट जो थी उस समय अंग्रेजों ने उसको बैन कर दिया था, सती प्रथा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रिलीजन मतलब चीज़ें होती हैं जो धर्म में मतलब सिर्फ एक तरह से हम कहते हैं कि धर्म के नाम पे वो चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उसका रियल से मतलब कह सकते हैं कि मतलब लोगों के अंदर उसको चीज़ों को लेके कोई मतलब पॉजिटिव थिंग नहीं होता है, कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। वो सिर्फ एक तरह से देखें तो लोगों को समाज के बांटने का काम या समाज में किसी भी तरह से गलत चीज़ें फैलाने का काम वो करता है, या लोगों के अगेंस्ट होता है, हेल्थ के अगेंस्ट होता है, या लोगों के लाइफ के अगेंस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग धर्म का नाम देके उसे प्राइवेट मैटर नहीं मान सकते, उसमें स्टेट जब चाहे इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे वैसे ही आपका एक होता है बलि। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग एक तरह से सेकुलर का मतलब समझ लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री फॉर प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, यानी कि कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण और किसी भी मतलब प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ धर्म, यानी कि धर्म का अबाध रूप से प्रोपोगेट करना, उसे प्रैक्टिस करना, ठीक है, उस चीज को अपनाना और उसे अंतःकरण से इन सब चीजों को करना, ये आपका आर्टिकल 25 कहता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री फॉर प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म का अंतःकरण से मतलब उसको मानना, उसको प्रोपोगेट करना, उसको प्रोफेस करना, ये सब चीजें आपको आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को सार्वजनिक रूप से आप किसी से भी उस धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंसान कोई भी मतलब भारत का कोई भी नागरिक, या याद रखिएगा कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये सिर्फ सिटीजन को नहीं, ये पब्लिक को दिया गया है, सॉरी पर्सन को दिया गया है। तो पर्सन का मतलब हो गया कि ये आपका सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को दिया गया, दोनों के पास ये आपका आर्टिकल, ये अधिकार है। ठीक है, तो इसका मतलब आप सार्वजनिक रूप से अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकें, आप कौन सा रिलीजन, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, या बिना किसी भय, बिना किसी डर से आप बता सकें, यह आपका आर्टिकल 25 आपको ये राइट देता है। ठीक है, अब इसमें आपके दो क्लॉज हैं। पहला कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, इन तीन, अगर हमने इसके पहले ही बात की थी कि इन तीन आधार को छोड़ के, इन तीनों आधार को अगर स्टेट चाहे तो इन तीन आधार पे किसी भी मतलब कोई भी अगर काम है उसको इम्पोज कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन इसके अलावा ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, यानी कि इन तीनों को अगर हम छोड़ दें, इन तीनों के आधार के अलावा सभी भारत के जो लोग हैं या जो कोई भी पर्सन हो, वो सभी लोग अपने धर्म को मानने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, अबाध रूप से संचरण करने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो फ्री हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है। इसके अंतर्गत मेनली आता है कि कोई भी इंसान जिसको वो मानता है, जिस धर्म को वो मानता है, उस धर्म के बारे में, यानी कि साफ साफ कहने का मतलब है कि उसको पूजा पाठ करने का अधिकार है, पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी की भी पूजा कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरों को अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है। बट अगर सामने वाला अगर उस चीज नहीं सुनना चाहता है तो फिर ये उसके कॉन्शियस ऑफ रिलीजन के
का इंटरफेयर होगा, यानी कि उसके कह सकते हैं कि उसका जो अधिकार 25 में दिया गया है वो उसके राइट के अगेंस्ट होगा। इसीलिए अगर सामने वाला आपकी बात नहीं सुनना चाहता है, अगर आप अपने धर्म की शिक्षा उसको दे रहे हैं तो ये आपका अधिकार है, आप अपने धर्म की शिक्षा दूसरे को दे सकते हैं। बट अगर सामने वाला अगर ये नहीं सुनना चाहता है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं सुना सकते, क्योंकि 25 के अंतर्गत अगर आपको ये धर्म मतलब ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने रिलीजन के बारे में किसी को बता सकते हैं, तो उसके पास भी अधिकार है कि वो आपका नहीं सुन सकता। ठीक है, तो किसी को भी अपने रिलीजन के बारे में आप अगर ज्ञान मतलब शिक्षा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को कन्वर्ट कर दें, यानी कि अपने धर्म में कन्वर्जन नहीं, मतलब ये कन्वर्जन का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर आप किसी को फोर्सफुली जबरदस्ती अगर अपने धर्म में, यानी कि सामने वाला अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन का है, आप उसको अपने पर्टिकुलर मतलब अपने रिलीजन में अगर आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये उसके आर्टिकल 25 का जो अधिकार दिया गया है कॉन्शियस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, ये इसका मतलब उल्लंघन है, मतलब इसके अगेंस्ट है। इसीलिए किसी को भी आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आपका साफ साफ उसमें लिखा गया है, यानी कि कन्वर्जन का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल क्लॉज 25 क्लॉज 1 में ये बातें लिखी गई हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में, ठीक है, अब देखिए हम लोग आज बात करेंगे अभी आर्टिकल 25 क्लॉज 2। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट मेकिंग एनी लॉ। ठीक है, इसमें कहता है कि कोई भी ऐसे मतलब ये जो आपका अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद कोई भी अगर मान लीजिए विधि पहले से कोई विधि बनी हुई है या जो मतलब विधि इस समय काम कर रहा है उसको नहीं रोकेगा, या स्टेट को कोई भी ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगा, प्रिवेंट द स्टेट मेकिंग एनी लॉ। क्या तो सब क्लॉज ए में कहता है कि रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस, क्या नहीं रोकेगा और स्टेट को क्या करने से नहीं रोकेगा। मान लीजिए कोई भी काम अगर जो आपका धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ उसको रेगुलेट करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, और जो भी आपके आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या अगर वो पॉलिटिकल हो या कोई भी सेकुलर एक्टिविटीज़ है तो उसको कंट्रोल करने का मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कि स्टेट के पास है। ठीक है, ऐसे चीज़ों को स्टेट कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा कहता है कि मान लीजिए अगर कोई भी सोशल वेलफेयर का काम हो या कोई भी समाज में अगर किसी भी प्रकार का रिफॉर्म हो रहा है तो उसमें अगर हिंदू रिलीजियस को अगर हम लोग बात करेंगे, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जितने भी सेक्शंस ऑफ हिंदू हैं उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत, क्लासेस ऑफ सेक्शंस ऑफ हिंदूज, इन सभी लोगों को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम समझने के लिए जो आर्टिकल के बाद दो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। तो पहला जो आपका एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि जो सिख लोग होते हैं, जो आपने देखा होगा कि वो अपने साथ एक कृपाण धारण करते हैं। तो अगर कोई सिख जो है अगर कोई कृपाण धारण करता है या अपने साथ लेकर चलता है तो वो उसके धर्म के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो सेकेंड क्लॉज, ठीक है, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में जो हिंदूज की बात किया गया है, इसके अंतर्गत आपके जो सिख, जैन और बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिस्ट, बौद्ध, ये तीनों धर्म आते हैं। ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज की जहां बात हो रही है इसमें आपके सिख, जैन और बौद्ध तीनों लोग आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को आर्टिकल 25 हो गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कल आर्टिकल 26 पे। थैंक यू, जय हिंद।